सोया नाग जगा दे ले कृष्ण कन्हैया गेंद दे दे नागनिया के मुरली गेंद दे दे नागनिया के मुरली। जब गेंद फेंका तो कालिया नाग ने उस गेंद को आपने नीचे रख लिया चौकड़ी में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण गए जमुना के भीतर, नाग ने जाग रही थी। नागन ने कहा आप लल्ला वापस चला जाए। उसके रूप को देख करके नागन को भी तरस आ गया, इतना सुंदर रूप था कन्हैया का। और कहती है अरे लल्ला मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ तो वापस चला जा। कहता मैं नहीं जाऊंगा। सोया जो गेंद है कहती है वो तो मेरे पति ने नीचे ले रखी है, उसको हिला के निकालूंगी तो वो जाग जाएगा और तुझे मार देगा। और कहते हैं मैं उसे ही तो जगाने आया हूं। मैं बिठाओ चार बैठ जाते हैं बड़े आराम से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। ध्यान दीजिए जी कथा की तरफ आगे चलिए। क्या हुआ? बोलिए बांके बोलिए लाडली लाल की जय। कहते सोया नाग जगावे, नागिन बोले कृष्ण कन्हैया गेंद दे दे री नागनिया, गेंद तो मैंने लेकर ही जानी है। रूप सलोना देख शाम का नागन हुई हैरानी। रूप सलोना देख शाम का नागन हुई हैरानी। चला जाओ पसंदूरी नागन ये गेंद कन्हैया, चला जाओ पसंदूरी ये गेंद कन्हैया। ये रूप सलोना देखे मोरे रूप पे आई एके मुरली ना कन्हैया एके मुरली ना कन्हैया एके मुरली ना कन्हैया एके मुरली ना कन्हैया एके मुरली। कितना सुंदर नाग दिया नाग जगाए, कितना सुंदर दिया नाग जगाए। लगी पुकार पर मैं कालो नित्य कृष्ण जाई, लगी पुकार पर मोरे नित्य बने काले काले कृष्ण कन्हैया। एके मुरली काले काले आई एके मुरली। नहीं जगाऊंगी। कन्हैया ने एक पैर मारा, फुनकारा मारकर नाग उठा और उससे ही फूंक मारी और बदन काला हो गया कृष्ण का। जब पैदा हुआ था तो गोरा ही था, समझ आ गई? उसने फूंक मारी तो रंग काला पड़ गया और नाग ने उसको चारों तरफ से उसके पूरे शरीर पर लिपट गया और जोर लगाता है। सांप को पकड़ ले तो अगर वो ऐसे कर ले, अगर वो दबा दे ना तो ये हड्डी पसली सब टूट जाती है। उसने ऐसा ही किया कृष्ण को। बोलिए बांके धीरे 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 बोल, कोई सुनना ले। बोल बांके लाल की बोलिए लाडली लाल की बोलिए जुगल सरकार की। फिर क्या हुआ? और वो नाग जो था वो जोर लगाने लगा कि इसकी हड्डी पसली मैं तोड़ दूं। और जब जोर लगाया तो भगवान ने अपना बदन बढ़ा दिया, इतना चौड़ा कर लिया कि अब नाग का ही पिंजर टूटने लग पड़ा। बोलिए बंके और साथ ही वो ढीला पड़ गया, छोड़ दिया उसने। बदन बड़ा कर श्याम ने अपना कर दिया बहुत पसारा। बदन बड़ा कर श्याम ने अपना जोड़
अपना बढ़ाया और वो बेहोश होकर वो ढीला हो गया, उसने सब शरीर छोड़ दिया और नीचे पड़ गया। लाइट बंद करो। कि मैंने तो इसकी हड्डी पसली तोड़नी थी और ये तो मेरी ही तोड़ने लग पड़ा। फिर क्या हुआ, भगवान ने कहा अगर तू अपनी खैर चाहता है तो जमुना को छोड़कर मणिद्वीप को चला जा। मणिद्वीप में गरुड़ जी रहते हैं और कालिया कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे गरुड़ से डर लगता है। बोलिए बांके की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बीच है ना, वो चाहे बंद कर दो, उधर की भी बंद कर दो, लेकिन ये जगनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी, बोलिए लाडली लाल की जय, यहाँ की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए, ये भी जला दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मणिद्वीप को जला जा। भगवान कृष्ण ने कहा गरुड़ से तुम डर मत करियो, बोले कृष्ण कनाई तुम डर मत करियो, कृष्ण कनाई मेरे चरण के मन लागे गया तो पर आई, मेरे चरण के मन लागे गरुड़ का डर मत करियो, लेके मुरली गरुड़ का डर मत करियो, लेके मुरली, लेके मुरली, लेके मुरली, लेके मुरली, पक्का कर दो बाबा। लेके मुरली, लेके मुरली, लेके मुरली। गरुड़ से तुम डर मत करियो, बोले कृष्ण कन्हई मेरे चरण तेरे फन पर लागे। कहता अब तू चला जा, क्योंकि मेरा चरण तेरे मस्तक के ऊपर लग गया है। अब तुझे गरुड़ और नागों का आपस में बैर है। गरुड़ जो है वो अदिति के पुत्र है, नाग जो है दिति के पुत्र है। इन दोनों का बैर है। ये दोनों बहनें सखी हैं, ये मासी के बेटे लगते हैं आपस में एक दूसरे, लेकिन बैर है उसके गरुड़ है, उसके नाग है। नागों का और उनका बैर है। जमुना के किनारे खड़े हैं ग्वाले, रो रहे हैं, कुर्रा रहे हैं जोर जोर से, कन्हैया नीचे गया आया नहीं, कन्हैया नीचे गया आया नहीं। और जब युद्ध हुआ उनका, मां यशोदा बैठी है किनारे पर, रो रही है, अरे मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा लल्ला कहाँ गया, मेरा लल्ला छोड़कर कहाँ गया। और जब उसका खून निकला किसका, काली नाग का, तो जब ऊपर आया तो सब डर गए कि काली नाग ने हमारे मित्र को मार दिया, हमारे यार को मार दिया। और जोर जोर से कुर्राए, और अब नाग हाथ जोड़कर खड़ा है, नागरियां भी खड़ी है कहाँ, जल के भीतर। और भगवान को कहा काली नाग ने कि आप मेरे फन के ऊपर चढ़िए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। और उसने नेति डाल दी उसके नाक में, और उसको पकड़ करके, और नाग देवता ऊपर आते हैं धीरे धीरे। और जब उतरे सब सवाल बात ताली बजाकर जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल और की। उसके फन के ऊपर नृत्य किया भगवान। सब देवी देवता ऊपर आकाश पर खड़े हैं और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए बांके यहाँ नाम के ऊपर कृष्ण खड़े हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। मां यशोदा उठी, जा करके भागी, देखा कन्हैया को नृत्य करने के बाद जब बाहर आए तो कालिया नाग को वहां भेजा। जब वो मणिद्वीप में पहुंचा, इसकी 6 पत्नियां थी, और गरुड़ ने क्या किया,
उस नाग को ऐसे घुमा के और नागनियों को भी ऐसे, ये बीच में नाग है और तीन तीन नागने हैं और उसका मुक्त बना के गरुड़ जी ने अपने सिर के ऊपर रख लिया। बोलिए बांके बोलिए लाडली लाल की जय। जिसको मान देना चाहे भगवान। एक दिन मैं गया शीतला मंदिर में, वहां है गरुड़ की मूर्ति, देखिए परिक्रमा में, और उसके मत्थे पर नाग है और इधर तीन नागने, इधर है तीन इधर है, तीन तो। मैंने सोचा कि इनका तो गैर है और ये मुक्त लेके क्यों बैठा है, इसका मुक्त बना के बैठा। मेरी कथा लाइव आती थी शीतला मंदिर से, शायद किसी ने देखी हो, उससे वहां से लाइव आता था प्रोग्राम। जब वो पंडित जी चले जाते थे, महीने महीने का मेरा प्रोग्राम वहां सीधा होता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया आए, मां यशोदा की गोद में उसको गले लगाया और रो रहे हैं, माँ तुमने मुझे अपना उत्तर नहीं समझा, तभी तो तुमने छलांग नहीं लगाई। माँ अगर तू छलांग भी लगा देती मेरे पीछे तो मैं तुझे मरने नहीं देता। पर आज से आपने रीत बदल दी है। कौन सी? कहते हैं भगवान कि माँ बाप बैठे रहेंगे और बच्चे उनकी आंखों के सामने जाया करेंगे। बोलिए वृंदावन। और पहले राम के समय में माता पिता के होते, दादी दादा के होते, ना पुत्र जाता था ना पोत्र जाता। समझ आ गई? उनके राज में इच्छा मृत्यु का वरदान भी था सब, और बुजुर्गों के सामने कोई बच्चा नहीं मरता था। ये रीत तब से बदली है जब से भगवान ने कहा, अगर मां तू अगर कहीं छलांग लगा देती तो मैं तुझे बचा लेता, मैं मरने नहीं देता। तुमने मुझे बेगाना जाना है, पराया जाना है, इसलिए जा आज से रीत बदल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। उसके बाद उसका जो अजगर होता है, बहुत बड़ा अजगर, किसने भेजा? कंस ने। अजगर कहता है मैं जाऊंगा, उसका मित्र था। राक्षसों के या राक्षसी मित्र होते हैं और वो जैसा रूप चाहे वैसा बना देते, तो कह रहे हैं अजगर बनकर जाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। कार्तिक मास का महीना था, कार्तिक मास चल रहा है, ठंड का समय है, और यशोदा मैया सुबह उठ करके दीप बनाती है, दीप जमुना में तारने के लिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सखियों को कहती है, सहेलियों को कहती, सुबह 4 बजे हम दीप तारेंगे, कहाँ? जमुना में जाकर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। तो यशोदा कहती है, जब आओ तो शोर नहीं बचाना, मेरा कन्हैया सोया हुआ है, अगर कहीं साफ चला गया, ठंड का मौसम है, ये लल्ला ऐसा है, जिद किए बिना नहीं मानता, और ये जमुना में जरूर उतरेगा, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, हम चोरी से जाएंगे। अभी वो दीप उठाई रही थी, उधर से कन्हैया भी आ गए। भैया कहाँ जा रही है? बोले जमुना किनारे जी दीप तारने के लिए जा रहे हैं। कन्हैया कहे मैंने भी जाना है, भैया कहे नहीं तुझे नहीं लेके जाना। बोले नहीं मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी। कन्हैया कहे मैंने जाना है। नहीं कन्हैया सर्दी बहुत है, तू जमुना में जरूर उतरेगा। नहीं नहीं है भैया, मैं जमुना में नहीं उतरूंगा, मुझे एक बार साथ ले जा। कन्हैया ने, यशोदा ने कहा चलो मान गया है, तो ले जाते हैं। जब वहां जाते हैं, वो दीप जब तारती हैं, समझा कि कोई दीप इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, तो कन्हैया एक पैड़ी नीचे चला जाता है, खड़ा हो जाता है। अरे मैया, मैया कहती है अरे फिर आ गया भूचाल में, तू फिर जमुना में आ गया। बोले नहीं नहीं नहीं, इससे आगे नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ा। और फिर दीप जलाने लगी, एक सीढ़ी और उतर गया। बोल के बांध के यशोदा ने फिर देखा कन्हैया क्या कर रहा है, एक पैड़ी और, अरे मैया इसके आगे नहीं जाऊंगा।
और मैया दीप तारने लगी। कन्हैया एक पैड़ी फिर उतर गए, बोली के बांध के बिहारी लाल 3 पैड़ी उतर गए। यशोदा ने कहा देख तेरे को जितना समझाती हूँ तू उतना ही आगे बढ़ता जाता, बस इसके आगे नहीं जाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल अब मैया दीप तार रही है और कन्हैया उसको पकड़ के किनारे पे रख रहा। समझ आ गई बात? कन्हैया दीप जो उसके पास आता है ना उसको पकड़, अरे मैं तो कन्हैया इनको तारने आई हूँ, मैया तू तारने आई है, मैं इनको किनारे लगाने आया हूँ। बोलिए वृंदावन। बिहारी लाल जो दीप दूर चला जाता है ना कन्हैया उसको नहीं पकड़ता, क्योंकि 3 पौड़ी के आगे नहीं जाना। जो उसके पास आ जाता है कहता है जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं तार करके किनारे लगा दूंगा, और जो मेरी शरण से आगे जाएगा वो डूब जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की जय। एक दिन नंद बाबा ने कहा कन्हैया लोग प्रयागराज जाते हैं त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, तू मुझे भी ले जा एक बार, मैं भी वहां स्नान करूंगा। तो कन्हैया ने कहा बाबा आज नहीं, मैं तुम्हें परसों ले जाऊंगा। कब ले जाऊंगा? परसों। अब जो नंद बाबा है वो रोज जमुना स्नान करने 4 बजे जाते हैं, उसी तरह आज भी जा रहे हैं। जब गए तो क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा काला आदमी, रंग उसका काला और दिखाई भी न दे, परछाई उसकी आ रही है। नंद बाबा डर गए और एक दरख्त के पीछे हो गए, भाई ये निकल जाए, ये चला जाए तो फिर नहीं आएगा। अब वो जो काला पुरुष आया था वो वहां लेटने लगा। ब्रज रजनी उठा करके ना, ब्रज रज आपने ऊपर डाल रहा, ब्रज रज आपने ऊपर डाल रहा है। डालते डालते उसका रंग गोरा हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल और वो फिर वहां से चला गया। और नंद बाबा फिर आगे गए और जा करके स्नान किया। जब वापस आए कहते लाला अरे कन्हैया मेरे पास आ, तुझे मैं एक बात बताऊं। जब मैं सुबह नहाने के लिए गया जमुना जी में, एक काला आदमी, इतना काला मैं क्या बताऊं, मैं तो उसको देख के डर गया और मैं किसी दरख्त की ओट में छुप गया। मैंने कहा जी चला जाएगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा। और फिर वो ब्रज रज में लूटने लगा और ब्रज रज उठा करके अपने सिर के ऊपर डालने लगा और ब्रज रज से स्नान करने लगा और धीरे धीरे उसका रंग गोरा हो गया। फिर वो उठ करके चला गया। कन्हैया ने कहा बाबा वही प्रयागराज है, वो प्रयागराज रोज जहां पर आता है दिन के 4 बजे रोज आता है और ब्रज रज से स्नान करके जाता है। और प्रयागराज में जो लोग पाप छोड़ते हैं, नहाते हैं ना, तो उस पापों से वो काला हो जाता है और उन पापों को उतारने के लिए वो यहाँ पर रोज आता है। इसलिए बोलिए बांधे बिहारी लाल की जय। और बाबा ने कहा, कन्हैया ने कहा परसों बाबा चले प्रयागराज लेकर। कहता नहीं बाबा नहीं कन्हैया मैंने नहीं जाना। जब प्रयागराज जहाँ रोज आता है अपने पाप उतारने के लिए तो मैं वहां क्यों जाऊं? वो नहीं गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। एक दिन नंद बाबा कन्हैया को लेकर के गौशाला में चले गए। कहाँ गए? गौशाला में। गौशाला में जब पहुंचे तो गायों ने देखा कि कन्हैया आया है, उनको भी बुद्धि है। एक कुत्ता है ना, उसको भी बुद्धि है। कुत्ते को हम रोटी डाल दें ना ऐसे तो वहीं बैठकर खा लेता है। अगर हमारे पास छापे में रोटियां पड़ी हों, हमारा ध्यान इधर हो, कुत्ता आए और वो मुंह मार के रोटी लेके भाग जाता है, उसको पता है मैंने चोरी की है, ये मालिक मेरे को मारेगा।
हम डाल दे पास में काटते ना ले खा ले तो फिर वहीं बैठ के खा ले, बुद्धि उसके अंदर भी है। लेकिन जब वो चोरी खाता है तो फिर भाग जाता है। ये नहीं कि हर जीव के अंदर बुद्धि है, वो चींटी के अंदर, चींटी के अंदर भी बुद्धि है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल गायें देख रही है और लाला को चाटने लगी और जीभ उसकी फूट रही होती है। अब जब नंद बाबा ने देखा खींचा, कहता अगर ये चाट लेगी तो मेरे कन्हैया का कहीं जो मांस है वो छिल न जाए, और वो तरसती है गाय, कभी तू ही हमारे पास आएगा, कभी तू ही हमारा दूध पिएगा करके बोलिए बांध के बिहारी लाल की है। और जा रहे हैं नंद बाबा, गलियों में जब घूमते हैं तो जो जवान गोपियां थी उन्होंने देखा कि कन्हैया जब उसको देखती हैं तो उस पर मोहित हो जाती हैं, अरे हमको ऐसा ही पति मिले। बोलिए बांके जो बूढ़ी माता थी जिनके छोटे बच्चे थे, जब गौएं चरा के घर आते थे, आज कन्हैया को देखा, यशोदा पे बल बल जाती हैं कि हे प्रभु ऐसे कन्हैया किसी दिन हमारी गोद में भी आएगा, हम भी इसको प्यार करेंगे। भगवान देखते जाते कहे रास्ते में कहे तथास्तु तथास्तु। और जब समुद्र मंथन किया, कच्छप का रूप धारण करके गए, वहां भी जो जीव जंतु थे ना समुद्र के, वो भी उसके रूप को देख रहे थे और सब जीवों ने कहा कि हमको ऐसा पति मिले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार कन्हैया वो सब लोग चाहते हैं, सब लोग प्रेम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। उसके बाद अजगर आता है। अजगर किसने भेजा? कंस ने। और उसने क्या किया? अपना मुंह खोला, जमीन से लेकर आकाश तक, जैसे पहाड़ नहीं होता, पहाड़ों में गुफा होती है, वो लाल लाल सा मुंह, उसका मुंह खोला, बीच में जीभ है, बाहर तक कर दी उसने। ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया वहां पर नहीं था, ग्वाल वालों ने देखा आगे गया, कहता गुफा तो बड़ी अच्छी है, गुफा तो बड़ी सुंदर है, अरे चलो चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं। देखा तो लंबी लंबी दाढ़ी अंदर की हो, सब ग्वाल वाल जा रहे हैं अंदर, उसके पेट के अंदर। बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया तो आया नहीं, मुंह उसका फिर भी खुला, मुंह उसका खुला है कि जिसको मैंने मारना है वो तो आया नहीं। अब कन्हैया ढूंढने लगे कि मेरे ग्वाल बाल कहाँ गए, मेरे ग्वाल बाल कहाँ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। कन्हैया आया, उसने देखा तो उसके अंदर सब ग्वाल बाल जा रहे, और वो भी गया अंदर। तो जब वो अंदर गए तो उसने मुंह बंद कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और भगवान ने अंदर जाके अपना इतना मतलब शरीर का विस्तार किया कि उसका शरीर फट गया और सब ग्वाल बाल बाहर आ गए। बोलिए आवाज होता उस का उद्धार किया और उसकी ज्योति निकली और भगवान कृष्ण में समा गई। भगवान कहते काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से जैसे भी कोई मुझको भजता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
गोपियां जो है वो जमुना में जाकर स्नान करती हैं, वो निर्वस्त्र होकर उसमें डूब जाती हैं, नहाती हैं। कन्हैया ने कहा इनको तो पता नहीं, ये ना समझ है, जो जल है वो पुरुष है और ये स्त्रियां देवियां हैं जो ऐसे नगन में नहीं नहाना चाहिए। बोलिए बांचे, उनको उपदेश देने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए भगवान एक दिन जाते हैं वहां, और गोपियां जल तक इतनी डूबी हैं, वस्त्र उनके पड़े हैं कहाँ? जमुना के किनारे, जमुना के घाट पर। और कृष्ण जो है वो कदम के दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं, वस्त्रों को उठाते नहीं है, लेकिन बांसुरी जब बजाते हैं ना तो वस्त्र अपने आप उड़ उड़ करके वहां लटक जाते हैं। बोलिए बांस के दरख्त के ऊपर लटक जाते हैं। बोलिए लाडली लाल की। और भगवान वहां बांसुरी बजाते हैं, गोपियां हैरान होती हैं कि ये आवाज कहाँ से आई। अरे ये कन्हैया बांसुरी बजाना नहीं छोड़ता, हमको मस्त कर देता है। किसी गोपी ने ऊपर सिर उठाया और देखा कि घाट के ऊपर वस्त्र नहीं है। कहती अरे सखियो देखो, हमारा तो वहां पर कोई वस्त्र ही नहीं। अरे बाबा कहाँ चला गया, हम बाहर कैसे निकलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। और उनका ध्यान एक ऊपर पड़ता है तो उस कदम के वृक्ष के ऊपर सब उनके कपड़े लटक रहे हैं। कहते ये तो उस नटखट की शरारत है, उसके बिना ऐसा कोई काम नहीं का। अरे लल्ला, अरे कन्हैया, अरे कान्हा, हमारे वस्त्र दे दे। वो चुप है और जोर जोर से बोलती हैं, अरे अब तो हमको ठंड लगने लग पड़ी, हम बाहर आना चाहती हैं, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा देखो वस्त्र मैं तुम्हें दे दूंगा, पर आज के बाद संकल्प कीजिए कि आप जल में कभी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाएंगे। बहते जल में पुरुष को भी ऐसे नहीं नहाना चाहिए, औरतों की बात छोड़ो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। कन्हैया कहता है वस्त्र मैं आपके दे दूंगा, पहले आप कसम उठाइए कि आज के बाद हम कभी भी इस तरह निर्वस्त्र होकर जल में। उन्हें कहा कि ये पुरुष है और तुम स्त्री हो, जल देवता है, तुम देवियां हो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना। और भगवान कृष्ण फिर उनके वस्त्र नीचे फेंकते हैं। तब उनकी उम्र कितनी थी? 5.5 वर्ष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बताइए 5.5 वर्ष की, कई लोग मजाक करते तुम्हारा कन्हैया तुम्हारा कृष्ण हो गई, तेरा गोपियों के कपड़े लेके चला गया सी। देखो 5.5 वर्ष के सामने तो माँ भी निर्वस्त्र नहा लेती है, उसको भी नहला देती बच्चे को भी, लेकिन वो घट घट की पट पट की जाननहार है। जब वो बनाता है जीवों को, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? भगवान का दफ्तर कौन सा है? जहाँ पर ये सब बनाता है जीवों, माँ का पेट। बताओ उसमें हाथ भी बनाता है, आंख भी बनाता है, नाक भी। गया कहाँ था? पुत्रा के पेट में। उसका जो दफ्तर है हेडक्वार्टर कहाँ है? हमारे अंदर, माँ के पेट के अंदर। तभी तो वो बनाता है। बोलिए वृंदावन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी ते तैसी। जैसी किसी की भावना होती है। जब सिया स्वयंवर में राम जी बग्गा कहाँ गए? जो लोग कहते थे कि भगवान निराकार है, उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसको तो राम दिखाई नहीं दिए, बैठे हैं और उसको उसकी भावना है कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रंग नहीं है, उसको दिखाई नहीं। किसने देखा? जो जानता है कि भगवान के 4 मुख हैं, मतलब 4 भुजाएं हैं, 4 मुख हैं। किसके? ब्रह्मा के। उसको वो राम 4 मुखों में दिखते। कोई कहता है भगवान के 4 हाथ हैं, उनके हाथ में शाम के चक्कर गदा पद्म लिया हुआ है,
उनको भगवान वैसे ही दिखाई दिए। कोई कहता है भगवान विराट स्वरूप है, कोई कहता है भगवान विराट स्वरूप के कितने मुख है, और उनको भगवान विराट स्वरूप में ही दिखाई दिए। एक ही भगवान बैठा है, लेकिन सबकी नजर में वो अलग अलग सबको नजर आते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन कैसी। एक कोई माता का व्रत आता है, आने वाला है। और किसी के जहाँ संतान नहीं थी, वो गई बाबा के पास आश्रम में, बोले मेरे घर में संतान नहीं है, बोले देवी की पूजा करो, आप देवी भगवती जगदम्बे जगत जननी आपकी गोद भरेगी। और मंत्र दे दिया उसको, इस देवी का मंत्र जपना है आपने, इस देवी का मंत्र जपना है आपने। गई घर में गई, जाके जोत जलाई, दीप जलाया, ध्यान करने लगी। अब उसका ध्यान नहीं लग रहा, फिर जाती है, कहती वो देवी कैसी है, वो भगवान कैसा है। बोले फिर ऐसा कर, अपने हाथ से रंग लेकर के दीवार पर बना दे उसकी सूरत, और जैसा बनाएगी वैसा ही तेरा भगवान है। समझ आ गई बात? और उसने चित्रपट बनाया, वही माता का जैसे नाक बनाया, कान बनाया, उल्टा सीधा, जो हाथ पैर बना लिए। अब लगी आराधना करने। आप तस्वीर को देखती है जो हाथों से बनाई हुई है, और ऐसा भजन किया, ऐसा तप किया कि जो उसने बनाया था वही बन करके सामने आ गया। बोलिए ये है वही माता की कृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे, जय 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 निताई गो, निताई गो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नई बहू ब्याई आई ब्रिज धाम में। सास कहती है देख, यहाँ एक काला कनुआ रहता है, उसको मोहे डस दे। वो काला नाग रसिया होली में, वो नाग कौन सा है? वो कृष्ण है। बोलिए मान के, मोहे डस दे वो काला नाग। दर्शन दिया, दस का मतलब फिर अपने जाल में फंसा लिया उसको।
जो उसका दर्शन करता है उसी का हो जाता है, क्योंकि वो सबके भीतर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहू आई, सास कहती है देख जाना है और उसको कभी नहीं देखना। और जब वो निकलता है गली से, मोहल्ले के उसके घर के सामने से, तो सास उसको काम लगा देती है और आप बाहर आ जाती है, उसका दर्शन करती है। और एक दिन सास बहू जा रही थी, आगे से कन्हैया आ गया। सास ने क्या किया, बहू को ऐसे कर दिया अपने आगे, और आप कृष्ण को देख रही है इधर से, बोलिए मंग के, यानी कि मेरी बहू कहीं इसको ना देख ले, वो ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए लाडली लाल की, बोलिए जुगल सरकार की। फिर क्या हुआ, अब वो अपने भीतर भीतर उसका ध्यान करती है बहू। किसका? कृष्ण का। जब कृष्ण का ध्यान करती है तो कृष्ण को भी उसका ध्यान आ जाता है, वो मेरे को याद कर रही है, मेरा चिंतन कर रही है। और क्या किया, जब वो आई तो सास ने क्या किया, बहू को आगे पकड़ लिया और कृष्ण उसके पीछे है। और वो कृष्ण की मूर्ति जो है वो सास की आंख में आती है, जब देखती है उसको तो उसने अपनी सास की आंख में भगवान का दर्शन कर लिया और जल्दी से नीचे होकर के ना सास के पांव पकड़ लेती है कि तेरे द्वारा। सास बड़ी खुश होती है, मेरी बहू बड़ी लायक है, पता नहीं मेरे को देवी समझ करके आज मेरे चरणों को छू लिया। बोलिए बांके हरि लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। बड़ों की सेवा करनी चाहिए, हम बड़ों की सेवा करेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे तो हमारी कोई सेवा करेगा, नहीं तो हमारी सेवा भी जैसी करनी वैसी करनी, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। भगवान ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, कितने दिन में? 6 दिन। कितने दिन में? सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि, 6 दिनों में पूरी सृष्टि बना दी। बोलिए बांके सृष्टि बनाने के बाद उसने फिर एक सभा बुलाई, लोगों को बुलाया, देवी देवताओं को बुलाया कि आओ। देवी देवता पहुंचे, बोले महाराज आज्ञा दीजिए, आपने याद किया और हम आ गए, बताओ सेवा बताओ। बोले आपको इसलिए बुलाया है कि हम संसार के लिए एक प्रधान चुनना चाहते हैं। क्या चुनना चाहते हैं? प्रधान। अब जो प्रधान होता है, कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई किसी को मार दे, कोई किसी को लूटे, तो फैसला किसके पास जाता? प्रधान के पास। बोले संसार के लिए एक प्रधान चुनना है। पूछा इंद्र देवता से, आप प्रधान बनेंगे? बोले नहीं बनेंगे। वायु देवता से पूछा, प्रधान बनेंगे? नहीं, हम नहीं बनेंगे। और देवी देवताओं से भी पूछा, आप प्रधान बनेंगे? आप प्रधान बनेंगे? हम प्रधान नहीं बनेंगे। आखिर ब्रह्मा ने पूछा कि आप प्रधान क्यों नहीं बनेंगे? बोले इसलिए कि हम देवता हैं और हम जानते हैं किसने चोरी किया, किसने नहीं की, किसने कर्म किया, किसने नहीं किया। जब उन दोनों का झगड़ा हमारे पास आएगा तो हम निर्णय देंगे, सत्य का ही निर्णय देंगे ना, लेकिन जो दूसरा पक्ष वाला है उनको गाली दे के जाएगा। कचहरी में, कचहरी का नाम कचहरी,
जहाँ कच्चे काम होते हैं उसको कचहरी कहते हैं, जहाँ झूठे जीत जाते हैं, सच्चे हार जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कचहरी। भूल भाग के अब हम तो जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत, जो भी निर्णय देंगे। अब वहां झूठा हार जाता है, सच्चा हार के आ जाता है, झूठा जीत जाता है। बोले हमारा निर्णय ठीक होगा पर हमको एक पक्ष तो गाली देगा, इसलिए हम प्रधान नहीं बनेंगे। भगवान विष्णु आए, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि अगर कोई नहीं प्रधान बनता तो कर्मों को प्रधान बना, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का। भगवान ने कहा कि आप कर्म करो, कर्म करने से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई मना नहीं करेगा। सास की सेवा कर ना कर, माँ की सेवा कर, बेटे को ना कर, कोई बात नहीं। लेकिन जो तू करेगा, जो तू बोलेगा, बोले पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए? पीछे की करते मंगे खुरमानिया, 10 मूर्खां दी और की निशानियां। बीजे के करते बोलना है, बोलिए फिर जरा जोर से। बीजे के करते मंगे खुरमानिया, 10 मूर्खां दी और की निशानियां। उस बंसरी वाले जोर से बोलो मदन गोपाल। देखी आवेदियां का देखिए, जो गला होता है वो कच्ची ईंटें पीठ पर ले जाता है और पक्की लेके आता है। ना जाते वक्त उसकी पीठ खाली है, ना हमारा भी यही हाल। देखी आवेदियां